नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे टेबल पे हैं Realme Buds Air 8। और सवाल एकदम सीधा है। हाँ, क्या ये अपने बजट का किंग है? सवाल तो बड़ा है क्योंकि ये सेगमेंट मतलब 4,000 रुपए के नीचे का जो मार्केट है वो एक तरह का युद्ध का मैदान है। बिल्कुल, हर कंपनी यहाँ अपना बेस्ट प्रोडक्ट उतारना चाहती है। एग्जैक्टली। और कागज पर देखें तो मतलब Realme ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। 55 डेसिबल का एक्टिव नॉइस कैंसलेशन, 58 घंटे की बैटरी। हाँ, ये नंबर्स तो ऐसे हैं जो महंगे ईयरबड्स को भी टक्कर दे दें। लेकिन हम जानते हैं कि कहानी में हमेशा एक लेकिन होता है, एक कैच होता है। और हमारा काम आज उसी कैच को ढूंढ निकालना है। क्या ये सच में एक कंप्लीट पैकेज है या फिर शानदार फीचर्स के पीछे कुछ बड़े समझौते किए गए हैं? चलिए इसी की तह तक जाते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहली और जरूरी चीज से, कीमत। बिल्कुल। ये आपको मिलेंगे 3,799 रुपीज में। जैसा हमने कहा, ये सब 4,000 की कैटेगरी में आते हैं। जहां पर ओप्पो, OnePlus और अब तो CMF जैसे तगड़े खिलाड़ी पहले से मौजूद हैं। और यहीं पर Realme का सबसे बड़ा दावा सामने आता है, वो वैल्यू फॉर मनी वाला। हाँ, कि ये इस रेंज का सबसे अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। अब ये बहुत भारी शब्द है। बहुत भारी। इसका मतलब सिर्फ सस्ता होना नहीं होता, इसका मतलब है कि आप जो पैसे दे रहे हैं उसके बदले में आपको मिल क्या रहा है। तो चलो देखते हैं कि इस कीमत पर मिल क्या रहा है। फीचर्स की लिस्ट पर आते हैं। जो 3 सबसे बड़ी बातें हाईलाइट की जा रही हैं वो हैं 11mm ड्राइवर्स, वो 55 dB वाला ANC और लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.4। यहाँ थोड़ा रुकते हैं, इन नंबर्स के पीछे का मतलब समझते हैं। हाँ प्लीज। 11mm ड्राइवर्स तो ठीक है, साइज अच्छा है, पर असली खेल है कोडेक्स का। इसमें LHDC और AAC का सपोर्ट है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? आसान भाषा में कहें तो ये आपके फोन से ईयरबड्स तक म्यूजिक को हाई क्वालिटी में पहुंचाने वाले हाईवे की तरह है। नॉर्मल कोडेक्स एक पतली गली होता है, अच्छा, जहां डेटा ठीक से नहीं पहुंच पाता, लेकिन LHDC एक 6 लेन एक्सप्रेसवे है। और ये 55 dB ANC। आजकल तो हर ब्रांड ANC का नंबर फेंक रहा है। कोई 45 dB कहता है, कोई 50 dB। सही बात है। तो क्या ये 55 dB असल में उतना असरदार है या सिर्फ मार्केटिंग का एक नंबर है? मैंने कई बड्स इस्तेमाल किए हैं जहां ANC बस नाम का होता है। ये एक बहुत वैलिड सवाल है, लेकिन हमारे एनालिसिस में ये सामने आया कि इसका ANC वाकई में काम करता है। सच में? हाँ, और बहुत अच्छे से करता है। देखिए, 55 डेसिबल सुनने में सिर्फ एक नंबर लगता है, पर इसका असली मतलब समझिए। आप एक शोर शराबे वाली मेट्रो में बैठे हैं, अनाउंसमेंट हो रही है, पटरियों की आवाज आ रही है, और जैसे ही आप ANC ऑन करते हैं, ये साला शोर लगभग 90% तक गायब हो जाता है। आपको सिर्फ एक हल्की सी गूंज सुनाई देती है। इस कीमत पर इस लेवल का सन्नाटा मिलना ही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। ये तो सुनने में काफी कमाल का लगता है। और कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ 5.4 के साथ गूगल फास्ट पेयर भी है। मतलब फोन के पास लाते ही कनेक्ट हो जाएगा, कोई झंझट नहीं। एग्जैक्टली। ये छोटी छोटी चीजें ही रोज के एक्सपीरियंस को अच्छा या बुरा बनाती हैं। फोन का ब्लूटूथ ऑन करो, केस का ढक्कन खोलो और बूम, आप कनेक्टेड है। ठीक है, तो स्पेक्स तो दमदार लग रहे हैं। अब बात करते हैं डिजाइन की और पहनने में ये कैसे हैं। बॉक्स पर एक बड़ा सा नाम लिखा हुआ है, नाओटो फुकासावा। क्या ये फैंसी नाम लगाने से डिजाइन सच में प्रीमियम हो जाता है? देखिए, डिजाइन तो सब्जेक्टिव है, हर किसी की अपनी पसंद होती है। किसी को ये सिंपल और एलिगेंट लगेगा, किसी को शायद थोड़ा बोरिंग। सही बात है। लेकिन जो चीज सब्जेक्टिव नहीं है वो है कंफर्ट, और यहाँ ये कमाल करते हैं। इन्हें ऑल डे कंफर्ट के हिसाब से बनाया गया है। मतलब हल्के हैं? बहुत हल्के। आप कानों में लगाकर भूल सकते हैं कि कुछ पहना भी है। घंटों तक मीटिंग्स करो या म्यूजिक सुनो, कोई थकान या दर्द महसूस नहीं होगा। और एक चीज जो मुझे प्रैक्टिकल यूज के लिए जरूरी लगती है वो है IP55 रेटिंग। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। IP55 का सीधा मतलब है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मतलब जिम में पसीना, कोई टेंशन नहीं, हल्की फुल्की बारिश में बाहर है, कोई दिक्कत नहीं। ये रेटिंग आपको एक तरह की आजादी देती है कि आप इन्हें कहीं भी कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब तक तो सब अच्छा ही अच्छा लग रहा है। स्पेक्स दमदार हैं, पहनने में आरामदायक है। लेकिन अब आते हैं उस चीज पर जिसके लिए इन्हें बनाया गया है, साउंड क्वालिटी। आखिर में तो म्यूजिक ही सुनना है। बिल्कुल। और जब हमने इसकी साउंड प्रोफाइल को एनालाइज किया तो एक बात बिल्कुल साफ हो गई। क्या? ऐसा लगता है कि इसे बनाते वक्त इंजीनियरों के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, जबरदस्त बेस। बिल्कुल, इसका साउंड बैलेंस रखने की कोशिश तो की गई है, लेकिन झुकाव पूरी तरह से बेस की तरफ है। हाँ। अगर आप हिप हॉप, EDM या पंजाबी गाने सुनते हैं जिनमें एक गहरा थंप होता है तो आपको इसकी आवाज से प्यार हो जाएगा। सही। और यहीं पर वो LHDC कोडेक जिसकी हमने पहले बात की थी अपना जादू दिखाता है। वो ये सुनिश्चित करता है कि बेस सिर्फ ज्यादा ना हो बल्कि साफ और दमदार भी हो। मतलब आवाज मिट्टी जैसी नहीं होती। नहीं, बल्कि एक गहरा और मजेदार पंच देती है। तो बेस लवर्स के लिए तो ये एक तरह की जन्नत है। लेकिन यहीं पर वो कैच सामने आता है। वाह, तो बेस जबरदस्त है, ANC कमाल का है, बैटरी तो लगता है कभी खत्म ही नहीं होगी। तो फिर कमी कहाँ है? हाँ, इस कीमत पर कोई तो कमी होगी। सब कुछ इतना अच्छा तो नहीं हो सकता। वो समझौता कहाँ किया गया है? समझौता किया गया है ऑडियो की बारीकियों में।
देखिए, जहाँ बेस बहुत अच्छा है, वहीं अगर आप कोई ऐसा गाना सुनते हैं जिसमें बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स एक साथ बज रहे हों, जैसे कोई गजल या कोई क्लासिकल पीस, बिल्कुल, तो वहाँ थोड़ी निराशा होती है। मतलब क्लैरिटी की कमी। सही पकड़े। इसे तकनीकी भाषा में इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन कहते हैं, और वो यहाँ औसत दर्जे का है। अच्छा। ऐसा लगता है जैसे एक पेंटिंग में सारे रंग आपस में थोड़े थोड़े मिल गए हैं। हाँ। आप हर इंस्ट्रूमेंट की आवाज को अलग अलग और साफ साफ नहीं पहचान पाते। और एक और बड़ी कमी है जो शायद ज्यादा लोगों को परेशान करे, वो है हाई वॉल्यूम पर परफॉर्मेंस। हाँ, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो अगर मैं उन लोगों में से हूँ जो म्यूजिक फुल वॉल्यूम पर सुनना पसंद करते हैं, हाँ। तो क्या मेरे लिए एक बुरा एक्सपीरियंस होगा? हाँ, बिल्कुल। 70% वॉल्यूम तक तो सब ठीक है, लेकिन जैसे ही आप उससे ऊपर जाते हैं, आवाज बिखरने लगती है, जिसे डिस्टॉर्शन कहते हैं। एग्जैक्टली। आवाज कानों को चुभने लगती है और म्यूजिक सुनने का मजा किरकिरा हो जाता है। तो ये इसका सबसे बड़ा ट्रेड ऑफ है। अच्छा। आपको दमदार बेस और शानदार ANC मिलता है, लेकिन हाई वॉल्यूम पर साफ आवाज की कुर्बानी देनी पड़ती है। तो साउंड की इस मिलीजुली कहानी के बाद अब उस फीचर पर आते हैं जिसे मैं इसका सुपर पावर कहूंगा, बैटरी लाइफ। हाँ, बैटरी लाइफ। और जो आंकड़े हैं वे सिर्फ अच्छे नहीं हैं, वे इस प्राइस रेंज में अनसुने हैं। केस के साथ कुल 58 घंटे का बैकअप, ये तो मतलब दिमाग चकराने वाला नंबर है। बिल्कुल। और ANC ऑन करके भी 10 घंटे का प्लेबैक, ये तो कई प्रीमियम ईयरबड्स से भी ज्यादा है। इन नंबर्स का असली मतलब समझिए। इसका मतलब है कि आपको रोज रोज चार्जिंग की टेंशन से आजादी मिल जाती है। एक औसत यूजर जो दिन में 3-4 घंटे म्यूजिक सुनता है, उसे शायद हफ्ते में सिर्फ एक बार इसे चार्ज करना पड़े। बस एक बार? हाँ, बस एक बार सोचकर देखिए कितनी बड़ी सहूलियत है ये। आप ट्रिप पर जा रहे हैं, चार्जर ले जाना भूल गए, कोई बात नहीं, ये आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। बैटरी के मामले में तो ये अपने कंपटीशन को मीलों पीछे छोड़ देता है, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखते हैं कि बाकी चीजें कैसी हैं, जैसे कनेक्टिविटी और कंट्रोल्स। Realme Link ऐप का सपोर्ट है, जो अच्छी बात है। हाँ, ऐप का होना एक प्लस पॉइंट है। इसमें आपको EQ सेटिंग्स मिलती हैं। मतलब आप अपनी पसंद के हिसाब से साउंड को थोड़ा बहुत बदल सकते हैं। अगर आपको बेस थोड़ा कम या ज्यादा करना है तो आप कर सकते हैं। ये आपको थोड़ी कंट्रोल की फीलिंग देता है। ये तो अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है एक और कमी है जो कंट्रोल से जुड़ी है। बिल्कुल, और ये वो कमी है जो रोज के इस्तेमाल में बहुत परेशान कर सकती है। इसके टच कंट्रोल्स उतने रिस्पॉन्सिव नहीं है। अच्छा। कभी कभी ये एक टैप को रजिस्टर ही नहीं करते। आपको गाना बदलने या कॉल उठाने के लिए 2-3 बार टैप करना पड़ सकता है। और ये सच में झुंझलाहट भरा हो सकता है। मैं गाना बदलने के लिए डबल टैप कर रहा हूँ और पता चला कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, ये छोटी छोटी चीजें ही होती हैं जो प्रीमियम फील को कम कर देती हैं। सही कहा। ये एक छोटी लेकिन लगातार परेशान करने वाली कमी है। ठीक है, तो एक तरफ कमाल की बैटरी और ANC है, लेकिन दूसरी तरफ हाई वॉल्यूम साउंड और टच कंट्रोल्स में थोड़ी निराशा है। एक मिलीजुली तस्वीर बन गई है। बिल्कुल। चलिए इसको एक साथ रखकर देखते हैं कि पलड़ा किस तरफ भारी है। अगर हम खूबियों की बात करें तो लिस्ट काफी मजबूत है। सबसे पहले बैटरी लाइफ, जो बिना किसी शक के बेस्ट इन क्लास है। 58 घंटे? हाँ, ये इसे सबसे अलग खड़ा करता है। दूसरी खूबी है इसका आरामदायक फिट, मतलब आप इसे घंटों तक बिना किसी परेशानी के पहन सकते हैं। तीसरा, इसका असरदार ANC, जो खासकर सफर करने वालों के लिए एक वरदान है। और चौथा, Realme Link ऐप का सपोर्ट। अब आते हैं खामियों पर। सबसे बड़ी और पहली कमी है हाई वॉल्यूम पर आवाज में क्लैरिटी की कमी। 70% से ज्यादा वॉल्यूम पर क्वालिटी गिर जाती है। ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए। दूसरी कमी है इसके धीमे टच कंट्रोल्स, जो कभी कभी आपके सब्र का इम्तिहान ले सकते हैं। सही। और तीसरी कमी थोड़ी प्रैक्टिकल है, इसका केस हार्ड प्लास्टिक का है जिस पर स्क्रैच बहुत आसानी से पड़ जाते हैं। हाँ, तो अगर आप इसे चाबियों के साथ जेब में रखेंगे तो कुछ ही दिनों में ये नया नहीं लगेगा। तो ये है पूरी तस्वीर। एक तरफ 2 असाधारण फीचर्स हैं, तो दूसरी तरफ 3 ऐसी कमियां हैं जिनके साथ आपको जीना सीखना होगा। तो इस सभी बातों के बाद आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, ये प्रोडक्ट आखिर है किसके लिए? किसे इसे खरीदना चाहिए और किसे इससे दूर रहना चाहिए? हाँ, और इसका जवाब काफी साफ है। ये 2 तरह के लोगों के लिए बनाया गया है। पहले है कम्यूटर्स, मतलब वो लोग जो रोजाना मेट्रो, बस या ट्रेन में लंबा सफर करते हैं। बिल्कुल, उनके लिए दुनिया का शोर बंद करने वाला ANC और कभी ना खत्म होने वाली बैटरी, ये दोनों चीजें किसी वरदान से कम नहीं है। और दूसरे हैं बास लवर्स, जिन्हें अपने म्यूजिक में एक गहरा दमदार बेस चाहिए और जो बार बार डिवाइस चार्ज करने से नफरत करते हैं। अच्छा, उनके लिए ये साउंड प्रोफाइल और बैटरी का कॉम्बिनेशन ये परफेक्ट है। लेकिन ये भी साफ करना जरूरी है कि ये किसके लिए बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, और यहाँ एक बड़ी चेतावनी है, अगर आप एक ऑडियोफाइल हैं तो इससे दूर ही रहें। मतलब अगर आपको म्यूजिक में हर एक डिटेल, हर एक इंस्ट्रूमेंट को क्रिस्टल क्लियर सुनना पसंद है
तो ये आपको निराश करेगा। वो क्लैरिटी और सेपरेशन यहाँ नहीं है। तो ये एक मजेदार साउंड देता है, एक्यूरेट साउंड नहीं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। तो सारी जानकारी के समझने के बाद अब आते हैं अंतिम फैसले पर। वैसे सिर्फ हम ही ऐसा नहीं सोच रहे, गैजेट्स 360 ने भी इसे 8/10 की एक बहुत अच्छी रेटिंग दी है। 8/10 की रेटिंग यही बताती है कि इसकी खूबियां इसकी खामियों पर भारी पड़ती हैं। और फैसला भी यही है। हाँ, देखिए बात सीधी सी है। अगर आपकी प्राथमिकता दिन भर बाहर रहना, ट्रैवल करना और एक ऐसा साथी पाना है जो शोर को दूर रखे और जिसकी बैटरी की आपको कभी चिंता न करनी पड़े, तो 3799 रुपीज में इससे बेहतर कुछ नहीं मिलेगा। मतलब ये ओप्पो और CMF जैसे अपने कॉम्पिटिटर्स से बेहतर डील है हमारी नजर में। हाँ, आपको साउंड में थोड़ा समझौता जरूर करना पड़ेगा, लेकिन जो सहूलियत और जो प्रीमियम फीचर्स मतलब ANC और बैटरी ये दे रहा है, उसके सामने वो कमियां छोटी लगती हैं। तो ये क्लियर बाय रिकमेंडेशन है। हाँ, एक क्लियर बाय रिकमेंडेशन है। बस आपको पता होना चाहिए कि आप क्या खरीद रहे हो और क्यों। तो इस पूरी चर्चा से Realme Buds Air 8 की एक बहुत साफ तस्वीर उभर कर सामने आती है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कुछ चीजों में असाधारण रूप से अच्छा है और कुछ में औसत। सही कहा। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए सोचने वाली एक बात छोड़ना चाहेंगे। बताइए। ये प्रोडक्ट बजट ऑडियो मार्केट के एक बहुत बड़े ट्रेंड को दिखाता है। कंपनियां अब एक स्पेक्स वॉर में उलझ गई हैं। मतलब हमारी बैटरी 50 घंटे तो हमारी 60 घंटे, हमारा ANC 50 dB तो हमारा 55 dB। हाँ, ये तो हो रहा है। ये बड़े बड़े नंबर्स तो हमें मिल रहे हैं, लेकिन क्या इस चक्कर में साउंड की जो आत्मा है, जो सुनने का असली अनुभव है, वो कहीं पीछे छूट रहा है? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। बिल्कुल। तो अगली बार जब कोई ऑडियो प्रोडक्ट खरीदें तो खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा कि आप क्या खरीद रहे हैं, फीचर्स की एक लंबी लिस्ट या एक बेहतरीन साउंड एक्सपीरियंस। इस सवाल का जवाब ही आपको अपने लिए सही प्रोडक्ट चुनने में मदद करेगा।